Hi all, welcome to Guru Purnima's world. First of all, happy नवरात्रि to all. हम लोग बारसी में आए हुए हैं और बारसी में हम ये नवरात्रि का सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारे कल्चर में नवरात्रि का किस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं। मेरा जो मंगला गौरी का व्लॉग था वो काफ़ी लोगों को पसंद आया। काफ़ी नॉन महाराष्ट्रियन लोगों ने मुझे बोला कि उनको हमारा कल्चर देखने में मज़ा आया। तो ये इसके लिए ये व्लॉग भी मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ पाए। तो आज के दिन हमारे घर पे हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम है, तो उसका मैं व्लॉग बनाऊंगी। और नवमी के दिन यानी दशहरा के पहले का जो दिन होता है उस दिन हमारे घर पे पूरन पोली का खाना बनता है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो नवरात्रि का फेस्टिवल होता है ये माँ दुर्गा की महिषासुर के साथ युद्ध हुआ था, उसमें माँ दुर्गा की जीत हुई थी। उस जीत की खुशी में ये सेलिब्रेट करते हैं। ये फेस्टिवल इंडियन कैलेंडर के अश्विन महीने के पहले दिन से शुरू होता है और पहले दिन पे हमारे यहाँ पे दिया जलाते हैं। उस दिया को पूरे 9 दिन हमें जलाए हुए रखना है, उसे बुझने नहीं देना है। सप्तमी या अष्टमी के दिन हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होता है और जो कुमारिका होती है यानी कि अनमैरिड गर्ल्स, उनको बुला के उनको हल्दी कुमकुम लगा के उनकी पूजा की जाती है। और जो सुहासिनी होते हैं यानी मैरिड वुमन, उनको भी हल्दी कुमकुम लगा के ब्लाउज पीस वगैरह दे के उनकी ओटी भरते हैं। तो वो कार्यक्रम हमारे घर पे आज है। अब मैं ओटी की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मैं गेहूँ, ये नारियल, सूखे नारियल का टुकड़ा और ये कॉइन ये भरूंगी। और ये ब्लाउज पीस है, ओटी के साथ ये ब्लाउज पीस दिया जाता है। और एक फ्रूट और हम मसाला दूध बनाएंगे, वो भी उसके साथ सर्व किया जाता है। अब मैंने ये सारी ओटी तैयार कर ली है। अभी हल्दी कुमकुम के लिए हमारे घर पे जो लेडीज आने वाले हैं उनके लिए मैं मसाला दूध बना रही हूँ। तो ये 2 लीटर दूध है, उसके लिए 1 वाटी हमने चीनी डाला है। दूध को गर्म कर लिया, उसमें चीनी डाला और उसमें सुहाना का ये हमने मसाला डाला हुआ है, केसरी मिल्क मसाला। तो 2 लीटर के लिए 20 ग्राम मसाला लगता है, यानी कि इसके दो पैकेट हमें लगते हैं। इस दूध को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस अच्छे से उबाल आने तक इसे उबाल लेना है। हमने 1 वाटी चीनी ही डाला है इसमें, क्योंकि हम कम शक्कर खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा शक्कर खाते हो तो इसमें और आधी वाटी चीनी डाल सकते हैं। अब हमारा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। वैसे तो इस कार्यक्रम के लिए साड़ी पहनी जाती है, लेकिन मैं जब पूना से बारसी आई थी तो मैं साड़ी लेके नहीं आई हूँ, तो इसके लिए मैंने ड्रेस पहना है। तो अभी हम हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हल्दी कुमकुम के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो चीज़ें हमने रेडी कर ली है। ये कुंदन रंगोली है, इसे मेरी सिस्टर इन लॉ ने, गौरी ने बनाया है। ये ब्यूटीफुल पूजा थाली जो आप देख रहे हैं इसे भी गौरी ने डेकोरेट किया है। ये मसाला दूध है जिसका रेसिपी अभी हमने देखा। ये फूलों का गजरा है। ये बनाना है, इसके जगह पे आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। ये ब्लाउज पीस है। ये ओटी है जो हमने सुबह रेडी की थी। ये हल्दी कुमकुम है और ये सुपारी है। अब मैं यहाँ पे उनकी ओटी भर रही हूँ। तो सबसे पहले हल्दी कुमकुम लगा रही हूँ, उसी के साथ उनके हाथ में मैं गजरा, ब्लाउज पीस, सुपारी और सुबह हमने जो ओटी तैयार की थी वो, और एक फ्रूट भी देने वाली हूँ। इसी के साथ उनका पैर छू के नमस्कार किया जाता है और उनको मसाला दूध दिया जाता है। इस तरह से ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हमारे यहाँ पे होता है। इस तरह से हमारा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा। सब लोग काफ़ी दिनों बाद मिले तो हमने बातें की, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया।
ये जो अभी आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, ये गुरु के मामा मामी के घर का है। उनके घर में घट स्थापना होती है, तो मैंने सोचा आपको एक छोटा सा वीडियो करके दिखा दूँ कि उनके घर पे एग्जैक्टली किस तरह से नवरात्रि का से घट स्थापना की जाती है। तो बेसिकली उन्होंने बेस में मिट्टी रखी है, उन्होंने मिडल में तांब्या का पेला रखा है, यानी कि तांब्या का बर्तन रखा है, और साइड उसके साइड में मिट्टी रख के उस मिट्टी में अनाज बोया है। तो 5 टाइप के ग्रेन्स आपको उसमें बोने होते हैं। तो उन्होंने गेहूँ, ज्वारी, हरभरा यानी कि चना, और जवस यानी फ्लैक्स सीड्स, और करडई जिसके सीड्स का ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो ये 5 चीज़ें उन्होंने उसमें बोई है नवरात्रि के पहले दिन। तो जब 9 दिन होते हैं तब तक उसमें अनाज उग के आता है। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये अभी उग के आया हुआ अनाज है। तो इस तरह से बेसिकली जो अनाज उग रहा है उसकी पूजा की जाती है, और दशहरे के दिन उसका विसर्जन किया जाता है। कोई लोगों के घर में बीच बॉटम में सुगड़ रखते हैं, यानी मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन रखते हैं, उसमें वो मिट्टी और अनाज को बोते हैं और उसमें धान्य उगाते हैं, यानी अनाज उगाते हैं। पर गुरु के मामा मामी के यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वो डायरेक्टली ही अनाज उगाते हैं। अभी आप जो स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हैं, ये नवमी के दिन हमारे घर पे नैवेद्य बनता है, उसकी फ़ोटो है। जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया था कि पूरन पोली का नैवेद्य बनता है, तो ये मैंने नैवेद्य सब बनाया है। बिना कांदा और लहसुन के ये नैवेद्य बनता है। इस नैवेद्य के प्लेट में है पूर्णाची पोली, मेथकूट की चटनी, पीनट पाउडर की चटनी, केले का सलाड, वळवटाची खीर, वरण भात, कटाची आमटी, ये पूरनपोली के साथ बहुत बढ़िया लगती है, नींबू, उबले हुए आलू की सब्ज़ी, और ये आलू के पकोड़े हैं। सबसे पहले नैवेद्य की थाली को घर का जो मंदिर होता है उसके सामने रखते हैं और आरती की जाती है। ये जो पहली वाली थाली है, ये घर का ही कोई सदस्य इसे खाता है। ये दूसरी जो थाली है, ये परडी में दी जाती है। परडी के बारे में मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगी। ये जो छोटी वाली प्लेट है, वो गाय के लिए बनाई गई है। इसे गोग्रास कहते हैं, गाय का नैवेद्य है। और ये जो है दिया, ये पूरण से बनाया हुआ दिया है, जो पूरनपोली का पूरण रहता है उससे बनाया है। किसी लेडी को परडी लेके बुलाया जाता है, तो हमने हमारे नेबर को ही बुलाया था, तो वो उनके साथ में ये परडी लेके आए हैं। जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो परडी है। तो मैंने उनको हल्दी कुमकुम लगाया। अभी मैं परडी को भी हल्दी कुमकुम लगा रही हूँ। और ये जोवार का पीठ यानी जोवार का आटा मैं परडी में रख रही हूँ। ये चावल मैं अभी परडी में रख रही हूँ। और ये नैवेद्य की थाली, ये वो अपने साथ लेके जाती है। और ये दक्षिणा के लिए मैंने कुछ कॉइन परडी में रखे हैं। और अब मैं परडी को और उनको नमस्कार कर रही हूँ। और ये अब हमारा क्यूट मोती नैवेद्य का आस्वाद ले रहा है। आलू के पकोड़े तो उसने फटाफट से पहले ही खा लिए, अब वो पूरनपोली खा रहा है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देखने में अच्छा लगा हो। ये सारी चीज़ें मैं भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी, तो मैंने मेरे मदर इन लॉ से सब पूछ के आपको बताया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स, सिंगिंग वीडियोज़, कुकिंग वीडियोज़ आने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।